नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्लेवर्स ऑफ लाइफ विद रितिका में। और आज हम बनाएंगे क्रिस्पी कॉर्न। जी हाँ, ये क्रिस्पी कॉर्न अक्सर हम रेस्टोरेंट में खाते हैं और हमें बहुत पसंद आते हैं। आज हम ये बनाएंगे घर पर ही। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ मैंने लिए हैं फ्रेशो का जो कि फ्रोजन कॉर्न्स आते हैं, आप भी ले सकते हैं। इनको मैं ले रही हूँ एक बाउल में। यहाँ मैंने 1 कप फ्रोजन कॉर्न्स लिए हैं। अब हम इनको थोड़ी देर पानी में भिगो देंगे। इससे इस पे जो जमी हुई बर्फ है, जो आपकी जमी हुई आइस है इस पे, वो हट जाएगी। अब मैंने यहाँ एक कढ़ाई ले ली है। इसमें मैं 1 गिलास पानी गरम कर रही हूँ। पानी में मैं डालूंगी 1 छोटा चम्मच नमक और बहुत थोड़ी हल्दी। हल्दी से यहाँ पर हमारे कॉर्न्स में एक अच्छा कलर आ जाएगा। अब हम अपने कॉर्न्स को इसमें डालकर बॉईल कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे कॉर्न्स पानी में ऊपर आ चुके हैं, मतलब हमारे कॉर्न्स अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। तो यहाँ हम अपने कॉर्न्स को स्ट्रेनर की मदद से सारा पानी निकाल लेंगे उनमें से। अब हम इनको थोड़ी देर ठंडा करेंगे। ठंडा करने के लिए मैंने यहाँ पे इनमें थोड़ा ठंडा पानी डाल दिया है और थोड़ी देर इनको पानी में ही छोड़ दिया है। यहाँ मैंने इनको पानी में से निकाल लिया है। मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर और 1 बड़ा चम्मच डाला है इसमें मैदा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटे चम्मच नमक और 1 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर टेस्ट के लिए। अब हम इनको अच्छे से चम्मच से मिक्स करेंगे। आपको ऐसे मिक्स करना है हमारे सभी कॉर्न्स पर हमारे मैदा और कॉर्नफ्लावर की कोटिंग अच्छे से हो जाए। आप इनको हाथों से बिल्कुल मिक्स ना करें, वरना आपके हाथों की नरमाई से ये आपका बहुत गीला गीला पेस्ट हो जाएगा। अगर आपको कॉर्नफ्लावर और मैदा कम लगे तो आप इस पे थोड़ा सा और स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे कढ़ाई में अपना तेल गरम कर लिया है। तेल आपका मीडियम गरम जब हो जाए तो आप इसमें अपने सारे कॉर्न्स डाल दें। अब हम अपने कॉर्न्स को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये अक्सर हम होटल्स और रेस्टोरेंट्स में खाते हैं जब हम पार्टी इसमें जाते हैं और हमें बहुत पसंद आते हैं। तो आप भी ये ट्राई करें, अपने घर पर बनाएं। क्रिस्पी कॉर्न्स फ्राई करते समय अक्सर ये होता है कि कॉर्न्स हमारे बाहर निकलते हैं, तो उसके लिए आप हमेशा अपने पास एक शील्ड के तौर पर एक थाली या फिर कुछ भी कवरिंग लिड ले सकते हैं। अगर आपको लगे आपके क्रिस्पी कॉर्न्स बाहर आ रहे हैं तो आप उससे कवर कर सकते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं हमारे क्रिस्पी कॉर्न्स फ्राई हो चुके हैं, अच्छे से क्रिस्प बनकर आए हैं। हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम बनाएंगे अपने क्रिस्पी कॉर्न्स के लिए थोड़ा सा मसाला। सिर्फ 1 छोटा चम्मच तेल रखा है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ बहुत छोटा कटा हुआ लहसुन। मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च भी काट कर रखी है छोटी छोटी, अब मैं वही डाल रही हूँ। इनको हम अच्छे से सौटे कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे अपने शिमला मिर्च और प्याज। शिमला मिर्च और प्याज को भी मैंने छोटा छोटा बारीक काट लिया था। इन्हें हमें अच्छे से सौटे करना है। ये आप देख सकते हैं हमारी प्याज अच्छे से हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे फ्राई करे हुए क्रिस्पी कॉर्न्स और अच्छे से इनको सौटे करेंगे। यहाँ अब इसमें डाल देते हैं हम थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटा चम्मच विनेगर, थोड़ा सा मैं यहाँ पे डाल रही हूँ किया का पिज्जा सीजनिंग और थोड़ा सा किया पेरी पेरी। इससे आपके क्रिस्पी कॉर्न्स में एक अच्छा फ्लेवर आ जाएगा और थोड़ा चाट मसाले वाला टेस्ट दे देगा। आप चाहें तो आप चाट मसाला भी इसमें डाल सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं हमारे क्रिस्पी कॉर्न्स खाने के लिए एकदम रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ये देखिए हमारे क्रिस्पी कॉर्न्स बनकर तैयार हैं। अब हम इनको थोड़ा कटे हुए धनिये से या फिर आप चाहे तो हरी प्याज से गार्निशिंग कर सकते हैं। और ये देखिए हमारे क्रिस्पी कॉर्न्स बनकर तैयार हैं। आप इसे एज पार्टी स्नैक्स भी सर्व कर सकते हैं, एज स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं और ये सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो आप भी ये रेसिपी बनाइए, सबको खिलाइए और हमें बताइए तो ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ऐसी ही और रेसिपीज के लिए। धन्यवाद।